अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चिल घास के बारे में, वैसे आधी दुनिया में तो इसको गूस ग्रॉस बोला जाता है। ये चिल घास अक्सर पार्कों में, यार्ड्स में, सरकारी स्कूलों के इतराफ में, थानों के इतराफ में, वो तमाम जगह जो तवज्जो की तालिब हो, वहाँ तवज्जो कम है इंसान की, वहाँ पे ये पैदा हो जाती है जमीन को और उसके ऊपर खड़ी हुई दीवार को मजबूत करने के लिए। दूसरी बात ये है कि इसका फायदा क्या है कि कोई भी जानवर, जैसे कुत्ता बिल्ली सब्जी तो नहीं खाते ना, लेकिन आप देखेंगे कि जब वो बीमार होते हैं तो वो जिस घास की तरफ आप बजाय मुआलिज के पास ले जाने के आप पार्क चले गए, वहाँ कुत्ता बिल्ली एकदम परेशानी के आलम में दाएं बाएं देख के उस जगह पहुंच जाता है जहाँ ये चिल घास लगी हुई है और उसको खा लेता है। खाने के बाद वो सही हो जाता है। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट ये दिया गया दुनिया को कि चिल घास जो है वो बॉडी का टॉक्सिन निकाल देता है, खारिज कर देता है। उससे जनाब अली, जब जानवर ठीक होता है तो ऑफ कोर्स इंसान भी ठीक होता है। ये कहने के एतबार से, लिखने के एतबार से ये बातें ठीक है, लेकिन दर हकीकत मामला थोड़ा सा अलग है। क्योंकि जब भी चिल घास अपने किसी भी मर्ज में, मर्ज आपको कोई भी हो, इसने टॉक्सिन उधेड़ के बाहर फेंकना है जो कि साम्राज्य टॉक्सिन है, आपकी तबीयत को खराब कर रहा है। ऐसी सूरत में जब आप इसको खाते हैं, अभी जानवर तो डायरेक्ट मुंह मारेगा, खा जाएगा। आप तो मुंह मार के नहीं खाएंगे, बेगम ने देख लिया तो क्या सोचेगी पिछले जन्म में पता नहीं बंदर क्या था। तो उसको तोड़ लें इज्जत से। और चिल घास को, चिल घास की शनाख्त बड़ी अच्छी है। वो आम एक घास के पत्ते पर वी की तरह, बार बार वी की तरह उभरा हुआ होता है। और किसी भी चीज की शनाख्त के लिए, जर्मनी वाले तो हर चीज की शनाख्त के लिए बंदर और बिल्ली कुत्ते इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अभी आपके पास बंदर बिल्ली कुत्ते से ऊपर एक गूगल आ गया है, तो उसमें भी उसकी तस्वीर देख सकते हैं कि गूस ग्रॉस या चिल घास किसको कहते हैं। और ये आम होती है, इसमें कोई ज्यादा परेशान कुन बात नहीं है, आम मिल जाती है। और इसी तरह आपका जब जानवर बीमार था, आप ले गए तो आपने देखा कि उसने क्या खाया, तो उसको शनाख्त कर ले। तो शनाख्त एक दफा हो गई तो पूरी जिंदगी काम आएगी। लेकिन चिल घास उस तरीके से काम नहीं करती जिस तरीके से आम मेडिसिन करती हैं। मेडिसिन जो है अंदर के अंदर मामले को लपेटती है, खींचती है, उधेड़ती है और फिर उसको बाथरूम से, बड़े बाथरूम से, छोटे बाथरूम से खारिज कर देती है। लेकिन गूस ग्रॉस या चिल घास जो है, ये घास ये खारिज इस तरह नहीं करती, ये एक उल्टी की कैफियत देती है। खसूसन पंजाब के जो भारतीय पंजाब हो या पाकिस्तानी पंजाब हो, उसके जो बड़े बुजुर्ग थे, उनके पास कोई अगर आता था, बंदे को 50 साल से दम्मा है और 21 साल से ये है वो है, तो वो एक मुट्ठी कहते थे चिबा के खा लो उसको, और बंदा चिबा के खाता था और उसको उल्टी आती थी। और 50 साल पुराना उसका सीने का, फेफड़े का, पसलियों का और उसकी रगों नसों का दबा हुआ सारा बलगम उधेड़ के बाहर फेंक जाता था। जो अंदर बैठ के अपनी अपनी कंपनियां चला रहे होते थे, केमिकल की, टॉक्सिन की, जहर की, इन्फेक्शन की, वो सारे उधेड़ के बाहर फेंक देते थे और बंदा सही हो जाता था। इसका तरीका वारदात यही है कि ये उल्टी कराती है आपको, और उल्टी करने में जो भी चीज बॉडी को लड़ रही है, मैदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसको, और उसके रिसेप्टर उसको आगे, गेटवे उसको नहीं जाने दे रहा, वो उल्टी की सूरत में इसको उधेड़ के खारिज कर देता है। और बिल्ली, कुत्ता, बंदर और उसके बाद इंसान, ये भी ठीक हो जाते हैं। आती है इसमें उल्टी। मरज कोई भी हो, ये मरज नहीं देखती। ये आपकी बॉडी में कहीं भी कोई साम्राज्य केमिकल आ गया, इन्फेक्शन आ गया, सड़ांद आ गई है, या किसी ने आपको जनाब अली 35 दिन पुराने समोसे थे वो ओवन में गर्म करके दे दिए, आपको बड़ी अच्छी खुशबू लगी, आपने खा लिया, तो 35 दिन के अंदर जो सड़ांद अंदर हो रही थी वो तो है ना। तो उसके बाद तबीयत में खराबी हुई, गिरानी हुई, अब उल्टी आनी चाहिए, उल्टी आ नहीं रही। तो ऐसी सूरत में अगर आपने ये गूस ग्रॉस या चिल घास, आमतौर पर घास भी कहते हैं, घासों में मिक्स मिल जाती है, लगी हुई होती है, तो वो आपने एक मुट्ठी नहीं तो एक बड़ा चम्मच जितनी घास आपने साइडों से, नीचे से, जड़ से काट ली, ऊपर से नोके भी काट ली, और फिर इसको हल्का सा धो लिया और धो के चिबा लिया। ठीक है, बस चिबाने के अंदर उतारने की देर है कि ये आपको उल्टी देगी और आपका सारा जहर, टॉक्सिन, इन्फेक्शन जो है सारा खारिज हो जाएगा। वो इन्फेक्शन जिसको बॉडी ले नहीं रही है, और अगर बॉडी को किसी तरह आपने वो उतार दिया तो हजारों बीमारियां दे देगी वो। तो बॉडी जो लड़ रही थी वो हजारों बीमारियों से बचाने के लिए लड़ रही थी। प्रिकॉशन वाइज आपने इसको इस्तेमाल कर लिया। आपने देखा कि बिल्ली, कुत्ते को, बंदर को कोई भी प्रॉब्लम होती है वो ये खाता सही हो जाता है, तो आपने भी खाया। तो इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ ये क्लियर करना था कि इसको खा के सही नहीं होता बंदा, इसको खा के उल्टी आती है और वो टॉक्सिन को उधेड़ के बाहर फेंक देती है, और इस हालत में बंदा अमन में आ जाता है और सही हो जाता है। ठीक है, कोई भी चीज ढूंढने से पहले या तो कुत्ते बिल्ली से मदद ले लीजिएगा, या फिर नेट पे, गूगल पे सर्च करके इसकी पिक्चर अच्छी तरह देख लीजिएगा। दुनिया की हर घास में कहीं ना कहीं मिल जाती है ये। फिर दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।